चले हम लोग आज संतान भाग का जो अवशेष बचा हुआ है उसमें अध्ययन करें। अपत्य भावे यदि मंगल स्यात् दपत्य राशिं विनिहन्ति सद्यः अस्तां सगे पापयुते सुते से सदा न संतान सुखं वदन्ति। वैसे ये श्लोक हम कल पढ़ा चुके हैं, फिर भी अपत्य भावे, अपत्य भाव माने संतान भाव, संतान यानी पांचवा भाव, पांचवा भाव में यदि मंगल बैठा हो और तो पांचम भाव में यदि मंगल बैठा हो तो क्या होता है? अपत्य राशि विनिहन्ति सद्या, तो संतान हो करके मर जाता है, यानी उसको जो है मतलब मृत बच्चा हो जाता है। अस्तां सगे पापयुते सुते से, अब फिर कहते हैं क्या? तथा न संतान सुखं वदन्ति, यदि पुत्र भाव का स्वामी अस्त होकर बैठा हो, सुतेश यानी पंचमेश यदि अस्त होकर के अथवा पापयुक्त पापग्रह से युक्त हो तो संतान सुख नहीं होता है। गुरु सुतागार पत्ते सपापो बले नहीं नो मन जो विपुत्र है। अब कहते हैं यदि कुंडली में गुरु सुतागार पति माने सुत पंचमेश, सुतागार पति माने सुत, सुत माने संतान, आगार माने उसका भाव, यानी संतान भाव के पति बृहस्पति से, जन्म कुंडली में बृहस्पति से पंचम भाव का स्वामी गुरु, पंचम भाव बृहस्पति जहां बैठे हो उससे पांचवें भाव का स्वामी सपापो बलेन हीनो, बल से हीन होकर पापग्रहों के साथ मन जो विपुत्र है, यदि ऐसा हो तो पुत्र सुख नहीं होता है। कैसा हो? देखिए क्या कहते हैं कि गुरु सुतागार पति बृहस्पति से पांचवें भाव, बृहस्पति चाहे जहां बैठे हो, संतान का विचार जो होता है वह होता है जन्म लग्न से पंचम भाव, पंचम भाव से पंचम भाव और बृहस्पति से पंचम भाव, चंद्रमा से पंचम भाव आदि आदि से संतान का विचार किया जाता है। तो यहाँ है बृहस्पति से पांचवें भाव के स्वामी यदि अगर बलहीन हो करके और वह यदि पापग्रह के साथ बैठा हो तो मनुष्य पुत्रहीन होता है। अराव पापे निधने तदीसः सुतेन हीनो मनुजस्तदानीम। फिर कहते हैं क्या? अराव पापी, अधिनम है किसका? शत्रु का, शत्रु का, यानी कि छठे भाव में पापग्रह हो। निधने तदीसः, और तद ईसः खष्ठ भाव का स्वामी, तद ईसः उसका स्वामी अर्थात छठे भाव का स्वामी, वह यदि अगर अष्टम भावगत निधने यानी अष्टम भाव में हो बैठा तो भी पुत्र सुख नहीं होता है। इससे देखिए क्या क्या जोग आ गया? जोग आ गया गुरु सुतागार पति सपापो, बृहस्पति से पांचवें स्थान में यदि अगर पापग्रह बैठा हो, बलेन हीनो, बल से वह हीन हो तो मन जो विपुत्र है तो वो मनुष्य संतानहीन होता है।
समझ गए? एक हुआ। दूसरा है अराब पापे निधने तदीसः सुते नहीं नो मनुजस्तदानीम। अर्थात षष्ठ भाव जो है, खष्ट भाव में पापग्रह बैठा हो और वह खष्ठेश जो है निधन भाव यानी मृत्यु भाव यानी अष्टम भाव में बैठा हो तो पुत्र सुख नहीं होता है। क्या समझे? कहीं कोई पेच नहीं न रह गया? ठीक है। बलराम जी कहाँ चले गए? है ना, वही बात। ठीक है, चलिए। तो अब क्या कहते हैं? तथैव भानो खलु पंचमस्थो जातं च जातं विनिहंति बालम। अब देखिए, तथैव माने उसी प्रकार, तथैव माने उसी प्रकार, भानु भानु माने सूर्य, सूर्य भानु पंचमस्थो यदि पांचवें भाव में हो तो जातं च जातं विनिहंति बालम, तो उत्पन्न हुए बालकों को नाश कर देता है, मार देता है। समझ गए? तथैव भानो, जिस प्रकार, तथैव कैसे? तो मंगल जैसे बैठता है पांचवें भाव में तो संतान को मार देता है, उसी प्रकार जो है यदि अगर खलु पंचमस्थो पंचम भाव में भानु बैठा हो तो जातं च जातं विनिहंति विनिहंति बालम, उस बच्चा को, जो जन्म लेने वाले बच्चा को मार देता है। कहते हैं एक जोग हुआ। दूसरा जोग है लग्नेश्वर पापयुत सुतेषु व्ययाष्टमे पुत्र सुखे नहीं न। लग्नेश जो है, लग्नेश्वर यानी लग्न के स्वामी, यदि अगर पापयुत हो करके पाप ग्रह के साथ माने बैठा हो, सुतेषु मतलब लग्नेश जो है पाप ग्रह से युक्त हो, एक नंबर। और क्या है? तो सुतेषु व्ययाष्टमे, और पंचम भाव का स्वामी अष्टम या व्यय भाव में 12वें भाव में बैठा हो तो क्या होगा? पुत्र सुखे नहीं रहा, पुत्र के सुख से हीन होगा। क्या क्या इसमें हुआ? तो यदि पंचम भाव में सूर्य बैठा हो तो बच्चा जन्म लेकर के मृत्यु हो जाता है। दूसरा है कि लग्नेश्वर, लग्नेश जो है पापक ग्रह के साथ बैठा हो, और सुतेश यानी पंचमेश जो है व्यय भाव या अष्टम भाव यानी व्यय माने 12वें भाव या 8वें भाव में बैठा हो तो पुत्र सुखे नहीं ना, तो पुत्र के सुख से हीन होता है। समझ गए? कोई दिक्कत है निकेश जी? हाँ बोलिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो अभी बोल दीजिए। चलिए। जदा गुसुरजार शनैश्चराणां दोखो जदा जन्मनि मानवानां वंशे सकोपेन सुतस्य नासं तदा वदन्तीति पुराण विद्या। देखिए क्या कहते हैं, जदा अगु सूर्जार शनिश्चराणां, अगु मने होता है राहु, और सूर्य सूर्जार मंगल और शनिश्चर, यह यदि अगर यानी राहु मंगल शनिश्चर और सूर्य ये जो है वो ये संतान हानि का योग हो तो व्ययेश यानी कुल देवता के क्रोध, ये सब यदि बाधा कारक हो और बाधा कारक हो तो जदा राहु सूर्य
दोषा बाधा कारक हो, या मंगल बाधा कारक हो, या शनिश्चर बाधा कारक हो, जदा जन्मनि तो मानवा नाम वंशेश कोपेन सुतस्य नासं तदा बदंती पुराण विज्ञा। तो जो है मतलब उसके कुल देवता वंश को हानि करते हैं, उनके क्रोध से, कुल देवता की क्रोध से जो है मतलब वंश का नाश होता है। अर्थात इस देव के आराधना से संतान सुख होगा। अपने कुल देवता को प्रणाम करके मतलब प्रसन्न करके उसको संतान होगा। समझे? यह उपाय आपको बताना है कि अगर सूर्य बाधा कारक हो, मंगल बाधा कारक हो, या शनि बाधा कारक हो, या राहु बाधा कारक हो, तो कह दीजिएगा कि देखिए आपके वंश के कुल देवता जो हैं वह क्रोध में हैं, उनको जो है आप प्रसन्न कीजिए, आपके घर में संतान होगा। समझ गए ना? चलिए अब आइए, बुध सुकृते दोषे सुताप्ते शिव पूजनात्। अब कहते हैं बुध और अभी तक तो आपको आपने बाधा बता दिए, लेकिन जब आप डॉक्टर हैं, रोग बताइएगा तो रोग का निदान भी तो आप ही को बताना है। बोलिए, यदि अगर रोग का निदान नहीं बताइएगा तो फिर उसका कैसे काम चलेगा? तो बुध शुक्र कृते दोखे, बुध और शुक्र के द्वारा यदि अगर कुयोग हो, संतान में बाधा हो, तो उसको कह दीजिए कि शिव पूजनात् सुताप्ते, शिव पूजा कीजिए, महादेव को प्रसन्न कीजिए, संतान प्राप्त होगा। गुरु चंद्र कृते दुख जंत्र मंत्रोख जीवलात्, बृहस्पति और चंद्रमा यदि अगर दोष कारक हो तो जंत्र और मंत्र औषधि आदि के सेवन से संतान सुख होगा। तो आप देखिए मंत्र क्या होगा? बृहस्पति और चंद्र के योग से मंगल यंत्र के पूजन किया जाता है, संतान गोपाल मंत्र का जप तथा रजवीर्य पुष्टिकारक रसायन सेवन करने से संतान सुख होता है। समझ गए ना? अब आइए 19वां में, राहुना कन्यका दान भानुना हरि कीर्तनम शिखिनः कपिला दानं मंदाराभ्यां खडंगकम। फिर कहते हैं कि राहु यदि अगर बाधा कारक हो तो कन्यादान कीजिए, कन्यादान करने से वह दुख कट जाएगा। भानुना हरि कीर्तनम, और सूर्य यदि अगर बाधा कारक हो तो भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, यानी हरिवंश कथा सुनिए। हरिवंश के कथा सुनने से आपको संतान होगा। शिखिलः कपिला दानम, और फिर कहते हैं क्या? तो केतु शिखी नाम है, अगु नाम है राहु का, और शिखी नाम है केतु का। यदि अगर केतु दोषावा हो, केतु बाधा कारक हो संतान में, तो कपिला दानम, तो गाय के गो का दान कीजिए, तो उससे आपको संतान सुख होगा। मंदाराभ्यां खडंगकम, मंद मने शनिश्चर, आर मने मंगल, यदि अगर शनि और मंगल दोष कारक हो तो खडंगकम, खडंग रुद्री पाठ कीजिए। वेद मंत्र पाठ करने से आपको भगवान शंकर प्रसन्न होंगे, और बस उसको गाय के दुग्ध पंचामृत से स्नान कराने से अवश्य संतान सुख होता है। यह निश्चित रूप से होता है, यह आप उसको कह दीजिएगा। सर्वदोष विनाशाय संतान हरिपूजनम ऊर्जात् भौम व्रतं चापि कामदेव व्रतं नरः।
सभी दोष के विनाश के लिए। अब कहते हैं अंतिम निचोड़ 20वां श्लोक, सर्वदोष विनाशाय, सभी दोष के विनाश के लिए संतान हरि पूजनम, अर्थात संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करावे, मंगल व्रत और कामदेव का व्रत करे तो संतान सुख अवश्य होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है, कामदेव का कौन सा व्रत होगा? तो कामदेव का व्रत है त्रयोदशी। आपने को जो मुहूर्त चिंतामणि में पढ़ाया गया कि त्रयोदशी तिथि का स्वामी कौन है, तो कामदेव हैं। तो त्रयोदशी व्रत करने से संतान सुख होता है। चलिए क्या कीजिएगा, अब दूसरा अध्याय प्रारंभ कीजिएगा या यही इसको जो है, हाँ बहुत हो गया, ठीक है तो पचाइए और हमको वो नहीं दर्शन